यार आईटीसी तो कभी बढ़ता ही नहीं यार, कुछ भी बढ़ जाए लेकिन आईटीसी तो कभी नहीं बढ़ेगा। और इसी तरह के मीन्स आपके लॉकडाउन के समय जो है आपको कहीं ना कहीं मिल जाते होंगे कि भाई इन्वेस्टर जो है अपने डेड बेड पे है लेकिन आईटीसी नहीं बढ़ता है। लेकिन इस बार आईटीसी ने जो बढ़त दिखाई है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मार्केट करेक्शन होने के बाद भी आईटीसी 250 के ऊपर में टिका हुआ है और इन्फ्लेशन से परे ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया आगे चल के परफॉर्म कर सकता है। वहीं दूसरी जगह इसी के कॉम्पिटिटर यानी कि अगर हम एक्चुअल की बात करें और जो इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी है उसने अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर हम लोग 2022 की बात करें अभी तक तो आईटीसी 20% अप है और एचयूएल 8% डाउन है। और अभी का अगर इकोनॉमिक सिनेरियो देखें तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर तो सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है। अगर हम लोग देखें कंज्यूमर स्पेंडिंग और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस तो वो लो है। हाई प्राइसेस हो गए हैं, रॉ मटेरियल के कंजम्पशन जो है वो कम होते जा रहा है। और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ रेट हाइक हो सकता है आरबीआई द्वारा, जिसकी वजह से हो सकता है कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाए और क्रेडिट ग्रोथ जो है उस पर थोड़ा ना थोड़ा अंकुश लगता नजर आए। तो दोस्तों इसी के बीच में हम लोग देखेंगे कि आईटीसी बेहतर है कि एचयूएल बेहतर है। आगे आने वाले कुछ समय के लिए दोनों कंपनियां ही मेरी फेवरेट कंपनीज है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए जो है ज़्यादा फेवर में बोल रहा हूँ, किसी के ज़्यादा अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। दोनों ही बेहतर कंपनियां हैं लेकिन अगले 6 से 8 महीने के अंदर में देखेंगे कि क्या किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने मिल सकता है और उसके रीजंस क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले स्मॉल केस के बारे में मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। देखिए जब आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ता है, देन उसका एक्सपेंस रेशो जो है चार्ज होता है। लेकिन स्मॉल केसेस के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होता है और म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आपके पास में ज़्यादा चॉइसेस नहीं रहती है। स्मॉल केसेस के अंदर में आप अपने सेक्टर अपनी स्टडी के हिसाब से ज़्यादा चॉइस कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्मॉल केसेस को अभी तक हमने देखा है, अपने चैनल पर डिस्कस किया है और रिव्यू से लेकर अभी तक उसमें किस तरह के रिटर्न्स आए हैं। तो चलिए स्मॉल केस पर पहुंच जाते हैं और ये रहा स्मॉल केस। एंड देखिए दोस्तों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से स्मॉल केस में डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को एंड डेफिनेटली वहां से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे स्मॉल केसेस देखे जैसे कि राइट क्वालिटी राइट प्राइस। जब से हमने इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला है आपके साथ में डिस्कस किया है, 7.5% का जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पर ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो मेरा फेवरेट है स्पॉटलाइट में भी चल रहा है और ये सबसे ज़्यादा स्मॉल केसेस बाय किए जाते हैं। इस तरह के ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें भी मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है इतना नहीं चला है लेकिन यस अगर आपको इस सेक्टर में जाना है तो इस तरह के अलग अलग जो है आप लोग स्मॉल केसेस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर में जो ऐड किया इट वॉज एफएमसीजी ट्रैकर। और एफएमसीजी ट्रैकर आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 साल का CAGR रिटर्न है वो 12% का चल रहा है। यहाँ थोड़ा कम है यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंट में एफएमसीजी के अंदर में जो करेक्शन आया है इसकी वजह से ये कम हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको जो है 33,110 का लग रहा है। और देखिए एफएमसीजी जो है वो इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली ग्रो होने वाला है। और ऐसे में इसके रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये स्मॉल केस जो है बनाया गया है। किस कौन मेंटेन कर रहा है इसको ज़रा देख लेते हैं। विंडमिल कैपिटल ये स्मॉल केस का ही पार्ट है, वही इसको मेंटेन कर रहे हैं। किस किस तरह के शेयर्स है इसके अंदर में एक बार देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से शेयर्स जो है अच्छे हैं। ब्रिटानिया है, ज़ायडस वेल्थ है, देन उसके बाद में कोलगेट है, डाबर है, मैरिको है, आईटीसी है कि हाँ जी आईटीसी भी है इसके अंदर में, एचयूएल भी है इसके अंदर में, बहुत बढ़िया ज्योति लैब्स भी है, वरुण बेवरेजेस भी है, टाटा कंज्यूमर भी है। तो इस तरह से आप जो है मिक्स जो है अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में तो डायरेक्टली आप स्मॉल केस से खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारे स्मॉल केसेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार जो है उसको विजिट करना बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। और आपको जो है बता दूं कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचयूएल के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखा इसका जो हाई पॉइंट गया था लगभग 2800 रुपए तक गया था और अभी जो है लगभग 2200 के नीचे चल रहा है। ठीक है, बीच में 2000 भी पहुंच गया था। तो स्लो डाउन चल रहा है रूरल कंजम्पशन के अंदर में। और अर्बन की भी बात करें तो यहाँ पर एक मॉडरेशन आ गया है, यानी कि ग्रोथ नहीं है, एक प्रकार से बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ है इनकी सेल्स वॉल्यूम।
सेल्स वॉल्यूम भी कह सकते हो, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत आपको जो है बढ़ता हुआ जो है सेल्स दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ द यूनिट्स बढ़ रही है। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर पड़ेगा और कंपनी को कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। अब जब कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे तो कंज्यूमर लो प्राइस यूनिट्स देखेगा और उसकी वजह से ये जो डिस्क्रिशनरी चीज़ें है कि चल ठीक है अब ना ये शैम्पू थोड़ा महंगा वाला है, डव की जगह अब कोई सस्ता वाला शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है कंज्यूमर करेगा, लो प्राइस प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और इसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी वो सिंगल डिजिट के अंदर में रहेगी। तो हो सकता है अगला एक क्वार्टर यानी कि FY23 का पहला क्वार्टर यहाँ मार्जिन प्रेशर की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम जाए, लेकिन यही चीज़ जो है सेकेंड क्वार्टर में स्मूथ होते हुए दिख सकती है। इस बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉस हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो अपना अंडर परफॉर्मेंस जारी रख सकता है अगले एक और क्वार्टर तक। अगर हम लोग बात करें मीन स्टॉक द ITC इंपीरियल टोबैको कंपनी, तो ये जो है सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर कंपनी है इंडिया के अंदर में, और इसके बिजनेसेस आपको जो है बहुत अच्छी तरह से रट गया होंगे, बिकॉज इसके ऊपर में इतने मीम्स बनाए कि आपने जरूर गूगल करके देखा होगा कि क्या क्या बिजनेसेस है। सिगरेट में है, होटल्स में है, पेपर में है, एग्री कमोडिटीज़ में है। बेस्ट बात इसकी ये है कि इसका जो सिगरेट है वो इन्फ्लेशन मुक्त है, यानी कि लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं। लॉकडाउन में भी लोगों ने सिगरेट बहुत ली है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो मार्जिन है सिगरेट के अंदर में बहुत ही ज़बरदस्त है और इनका कैश जनरेशन बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग बात करें कि इनकी जो सिगरेट वॉल्यूम्स की जो ग्रोथ थी, जो पिछले एक दशक की ग्रोथ देखने को मिली है, वो लगभग -1% की देखने को मिल रही है। अब ये कहना है एडलवेस का कि ये जो है 5% CAGR की दर से बढ़ सकती है। खैर, कैश जनरेशन के बेसिस पर वो लोग बहुत दूसरे बिजनेसेस के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। होटल्स के अंदर में इन्वेस्ट किया है, टूरिज्म वापस से बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, कोविड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि थोड़ा बहुत जो है ओमिक्रॉन के अभी भी कंसर्न्स है, लेकिन होटल बिजनेस वापस से रफ्तार पकड़ रहा है, पेपर बिजनेस वापस से रफ्तार पकड़ रहा है। इनकी जो एग्री कमोडिटीज़ है, एग्रीकल्चर में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं इंडिया के अंदर में, बिकॉज मॉडर्न होते जा रहा है एग्रीकल्चर, तो यहाँ एग्री कमोडिटीज़ में भी इनको फायदा होने वाला है। ई चौपाल जैसे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने लाए हैं, तो इनका जो FMCG है वो तो मॉडरेट रहेगा, लेकिन बाकी बिजनेसेस ग्रो करेंगे और इसी की वजह से ITC को फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले आने वाले एक साल में ITC ओवर परफॉर्म करने वाला है, आउट परफॉर्म करने वाला है, और कंपेयर टू अदर कंपनीज यहाँ पर जो है ज़्यादा कंफर्ट दिखता है वैल्यूएशन वाइज भी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि HUL जो है वो बुरा है, ओके HUL में इन्वेस्ट मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ITC का लगता है समय आ गया है, और जिसका समय आ गया है ना उसे कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप अ गुड आइडिया, अ गुड स्टॉक फ्रॉम फ्लाइंग। और यहाँ पे टारगेट्स जो है लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और यहाँ पर जो है टारगेट्स है 350, तो मुझे लगता है कि तोड़ ही देगा इसी साल। 450 के भी टारगेट्स को लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है फ्यूचर के अंदर में। यस, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसी के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।